आज हम दीदी मनमोहिनी जी का स्मृति दिवस, आज उनकी हाँ स्मृति है, उनकी मतलब याद के पर बाबा का भोग लगाया। तो दीदी का जो विशेषता क्या थी कि दीदी यज्ञ की संपूर्ण समर्पण मतलब नष्टोमा थी। मतलब उनका जो लक्ष्य था ना, जब यज्ञ में आई तो उनकी माता कविन मदर थी और एक उनकी सिस्टर थी। तो ये तीनों एकदम से मतलब झटके के साथ बाबा के यज्ञ में समर्पित हुए और बहुत ही रॉयल परिवार से, बहुत अमीर परिवार के घराने थी। तो उन्होंने मतलब बाबा को समर्पण करने में कोई भी लोक लाज का, समाज का, किसी बातों का कोई संकोच नहीं किया। भाई दुनिया क्या करती है, दुनिया क्या बोलती है, लेकिन बाबा को यज्ञ में समर्पित किया। और उनका लौकिक नाम गोपी था। जैसे बाबा कहते हैं गोपियों को गायन करते हैं भी गोपी, तो वो सच्ची सच्ची गोपी थी। लौकिक नाम उसका गोपी था। तो ये बाद में मनमोहिनी दीदी, बाद में उनका नाम पड़ा। और एडमिनिस्ट्रेशन इतना था कि कोई भी किसी बात की अ, होती ना, किसी बात की कोई कंप्लेंट करता है तो कंप्लेंट करने वाले को और जिसकी कंप्लेंट थी, दोनों को आमने सामने करके बात करती। हाँ भाई, एक कोई कहता वो सही कह रहा है या अपनी तरफ से बना के कह रहा है, दोनों को सामने करके बात करती थी। और जो उसने डिसीजन देना होता वो सामने दे देती, पर उसमें गलती करने वाले को सावधानी उसी टाइम दे देती। तो भाई ये बार बार नहीं होना चाहिए। और हमेशा उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था यज्ञ के प्रति पूरा, मतलब दीदी और दादियों का बहुत उनके साथ बहुत कहता ना स्नेह, इतना कहता मूर्ति तीन थी लेकिन आत्मा का भाव एक था तीनों का। दीदी, दादी और मतलब तीनों एक मन था, एक बात, मतलब बात जो भी करती है तो एक ही बात तीनों की होती थी। तो इतना उनके अंदर संगठन था। तो बाबा के, जब बाबा अव्यक्त हुए, अव्यक्त होने के बाद में जो यज्ञ की उनको जो प्लानिंग, जो रूपरेखा जो उन्होंने बढ़ाई कि क्या क्या यज्ञ के अंदर क्या क्या उन्होंने जैसे बाबा करते थे उस समय, तो बहुत सारी यज्ञ में जो भी एक एक को सौगात देने का या कोई भी डिसिप्लिन बनाने का या कोई भी यज्ञ की बलाग्यवंती करने का, तो तीनों की राय के साथ वो कार्य पूरा होता था। तो दीदी का जो नेचर था वो बहुत सॉफ्ट था और रूल एंड मतलब रेगुलेशन भी उसके बहुत थे कि मतलब रूल की पक्की थी, किसी बात में वो ढिलाई भी नहीं करती थी। लेकिन उसके अंदर नेचर सॉफ्ट था, बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल साफ दिल। कई बार बात करती थी भी आपस में किसी का कोई मतभेद तो नहीं है। जैसे कहते ना कि बाबा कहता है एक मत होकर रहो, तो बाबा कहता है एक मत। ईश्वरीय परिवार का मकसद क्या है कि हमारा लक्ष्य भी एक ही है और हमारा हर आत्मा के प्रति एक मत होना। हाँ, तो सतयुग की जो परंपरा है वो एक मत की दुनिया है। तो वो संस्कार वो यहीं से बनेंगे, तब वो आगे चलेंगे। तो उनका मकसद यही था सबके एक मत कैसे हो। किसी के अंदर मतभेद होता था तो वो क्लास लगा लेते थे, भाई अपना अपना अनुभव करा, भाई किसी से किसी का कोई मतभेद तो नहीं है। होता ना भाई, आपस में कोई छोटी छोटी बात तो हो जाता है, कोई उससे बात नहीं करा, वो उससे बात नहीं करा। मतलब कोई भी बात कहनी होती है सामने कहना और उस मतभेद को खत्म करना होता है। एक दूसरे के प्रति यही होता है, भाई उसने ऐसा कर क्यों कर दिया, इसने क्यों, वो क्यों ऐसा बोला। लेकिन वो उसी बात को वहीं खत्म करके जो मतभेद होता था उसको समाप्त करने का उसके अंदर बड़ा बड़ा नेचर था, बड़ी कला थी उसके अंदर। तो यज्ञ में जो कलाएं उनके द्वारा जो प्राप्त हुई, जो यज्ञ को जो उनको डिसीजन मिले, यज्ञ का जो संगठन बना, तो सब उनके उन्हीं के मतलब इशारों पे ही होते थे। और मतलब इतना रिच परिवार था। जो हम अपना ग्लोबल हॉस्पिटल देख रहे हैं ना, खाटूमल की, वो उन्हीं के परिवार का समर्पित किया, उन्होंने ही उस यज्ञ को समर्पित किया। तो इतने रिच परिवार से थे। तो देखो, बाबा कहते हैं ना कि झाटकू क्या यज्ञ में अपने आप को समर्पित, जो कहते हैं ना बाबा का बने, बाबा का परिचय मिला तो उसमें देरी नहीं किया। हाँ, और सब कुछ था, अच्छे अमीर परिवार से थे, लेकिन बाबा को समर्पित करने में एक सेकंड नहीं लगा, समर्पित किया। और पूरी लाइफ, तो कहता है लास्ट में एक छोटी सी प्रॉब्लम आई उनको, तो एक आँख का ऑपरेशन था। और आँख के ऑपरेशन में तो हमेशा उनका एक ही संकल्प होता था कि अब घर जाना है। जैसे अ, अ,
इनका एक ही मतलब भाव था कि अब घर जाना है, मतलब वही बात उसके बुद्धि में रहती थी, अब घर जाना है। तो लास्ट जब उनका जो ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन में ही उनका मतलब अंतिम हो गया। तो बाबा ने उसका भी कहा कि भाई ना डॉक्टर का दोष है ना खुद का, तबीयत भावी था, होना ही था। तो बात को भी बाबा ने कितना सहज करके किया। हाँ, आँख के एक प्रॉब्लम थी उनकी, तो उसके कारण वो सारा ऑपरेशन में गई। बाकी हेल्थी थी, वेल्थी थी। योग की पावर इतनी थी कि एक दूसरे की दृष्टि से समझ जाती थी कि अब किसके मन में क्या थॉट्स चल रहा है ना। कि योग की क्रिया करते योग में मन कहाँ भागता है, मन में क्या क्या उसके संकल्प आते हैं, तो एक एक के मन को पढ़ लेती थी, क्या 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 उसके मन में चल रहा है। तो इतनी योग की पावर थी उसके पास। तो ये मतलब आज उस श्रेष्ठ आत्मा का उस इतने यज्ञ के अंदर जिन्होंने अपना योगदान दिया, उसका आज हाँ, उसके प्रति भोग है। हाँ, तो उसका बाबा ने एक अच्छा स्थान भी बना कर दिया उनके नाम से, मनमोहनी बड़ा सारा कॉम्प्लेक्स है। तो उन्हीं की यादगार में ऑप्शन